हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एक क्लरिकल पोस्ट होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, यानी कि इनिशियली 3 इयर्स का जो पीरियड होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है एंड उसके बाद फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। 3 इयर्स आप क्लरिकल पोस्ट में यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सर्व करते हो। 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, तो उस समय आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट में ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। इनिशियली आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है एंड डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस उसे फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाता है एंड अगेन आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है एंड उसके बाद फिर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि टोटल 3 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड उसके बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो आईडीबीआई में। उस समय आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में, तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली सैलरी 29,000 रहती है, सेकेंड ईयर में आपकी मंथली सैलरी 31,000 रहेगी एंड थर्ड ईयर में आपकी मंथली सैलरी 34,000 रहती है एंड इसके बाद डायरेक्टली आप असिस्टेंट मैनेजर जब बन जाते हो तो आपकी बेसिक पे 36,000 हो जाती है। तो बाकी DA HRA वगैरह कैलकुलेट करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 50,000 के अप्रॉक्स बनती है एंड इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलने लगते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको एक सिंगल एग्जाम देना होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है एंड क्वांट से भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है। इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 90 मिनट्स का, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा एंड 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है तीनों सेक्शन के लिए। सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, लेकिन यहाँ सेक्शनल कट ऑफ रहता है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होता है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर रहेगा एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो जो कैंडिडेट्स जिन्हें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से डर लगता है उनके लिए एग्जाम बहुत सही है। अगर बात करें सिलेबस की तो बैंक एग्जाम्स में जो सिलेबस पूछा जाता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में सिलेबस सेम रहता है। एग्जाम का लेवल IBPS क्लर्क के जैसा रहता है। सिलेबस की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के, तो आप वहां जाके पेपर देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सैलरी स्लिप की तो सैलरी स्लिप की भी मैंने PDF सैलरी स्लिप की एक इमेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ जाके आप देख लेना सैलरी कितनी मिलती है। हालांकि सैलरी तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है, जो इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है आपका 3 इयर्स का, तो उसमें यही सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसके बाद इन हैंड सैलरी फाइनल क्या मिलती है वो आप उसमें देख लेना। और आप बहुत सारे कैंडिडेट्स देखिए इसके बारे में पूछते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास अभी हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको एग्जाम देना चाहिए। पहले आप एग्जाम दे दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रमोशन भी हो जाती है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो एंड ज्वाइनिंग के टाइम में भी सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यानी कि बाकी बैंक्स में अगर आप देखोगे तो बाकी बैंक्स में जो सैलरी रहती है, जैसी सैलरी रहती है वही सैलरी आपको यहाँ मिलती है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ ये है कि जो बस बेसिक पे मतलब ये जो मंथली आपकी जो फिक्स्ड सैलरी रहती है वही मिलती है आपको, उसके अलावा कुछ अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन बाकी अगर आप बैंक्स में देखोगे, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखोगे, तो उसमें इन हैंड सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स मिलती है क्लरिकल पोस्ट में, लेकिन उसके बाद और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी है, और सिलेक्शन के बाद आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू बाकी पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स होते हैं, IBPS के एग्जाम्स होते हैं, उससे कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा ईजी होता है। तो आप कमेंट करके बताना आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, एंड इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।